Today we will start new chapter surface area and volumes. Surface area and volume में टॉपिक हमारा है surface area of combination of solids. दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया हमको पढ़ना है. हमने रिवीजन के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है. सॉलिड शेप्स क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर एक्सेट्रा हम लोगों ने पढ़ा है. कर्व सरफेस एरिया क्यूब का हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a². अब कर्व सरफेस एरिया बताने के लिए हम आपको ये बताएंगे कर्व सरफेस एरिया होता क्या है. जो सामने से जो फेस हमको दिखते हैं उन सारे सरफेस के एरिया का सम. तो हमको सामने से देखिए 4 सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4. इनका एरिया ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है. साइड ए है तो a², और जब 4 टाइम्स इसको लेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4a². टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया जितने सरफेस होते हैं सभी का एरिया, वो चाहे हमको फ्रंट से दिख रहा हो या ना दिख रहा हो. जैसे अब ये नीचे का बॉटम ये हमको दिख नहीं रहा है लेकिन ये सरफेस है तो इसका एरिया है a², इसका एरिया a², तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a². हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं. अब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हमारा इसी शेप का होता है, सिर्फ उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है. तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया अगर हम ये LB लेते हैं, L इंटू बी, वैसे लेंथ इंटू ब्रेथ हम इसको लेते हैं, ये B इंटू H हो गया, ये B इंटू H हो गया, तो हम कर्व सरफेस हो गया 2BH प्लस ये LH 2LH होता है. लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2LB प्लस LB भी ऐड हो जाएगा, मतलब 2LB प्लस BH प्लस LH हो जाता है. ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस है. अब सिलेंडर की बात करते हैं तो देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, इस सरफेस का जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया है. तो इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं. कर्व सरफेस एरिया हमको पता है 2πRH होता है. हम एक बार रिवीजन के लिए लिख रहे हैं. और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा तो ये देखिए टोटल सरफेस एरिया, इसके जितने सरफेस हैं तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो 2πRH में हम ये दोनों सरफेस का एरिया ऐड कर देंगे. इसका मतलब 2πRH प्लस 2πR², ये टोटल सरफेस एरिया हो गया. अब हम कोन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा कोन है. कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तो हमको पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL होता है. टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में इसका बेस है ये, इसमें πR², एक सरफेस और बढ़ जा रहा है तो हम इसका लिखते हैं πRL प्लस πR². ये हो गया. स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमको पता है, स्फीयर इस शेप का होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πR². आज हम लोग केवल सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे. स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखिए जितना सरफेस होता है स्फीयर में हमको फ्रंट से भी वही दिखता है और टोटल भी वही होता है, तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है. अब हेमीस्फीयर की बात करें तो हेमीस्फीयर में हमने इसका हाफ पार्ट कर दिया. अब ये हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया हमको ये दिख रहा है तो 2πR² हो जाएगा. और जब टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो इसमें एक सरफेस और बढ़ जाता है तो 2πR² तो ये है प्लस πR², मतलब 3πR² इसका टोटल सरफेस एरिया होता है. तो ये तो था रिवीजन हम लोगों का जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है. अब देखिए हमको मेनली सरफेस एरिया के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बन रहा है, दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया मतलब जितने सरफेस है उनका एरिया. तो अब देखिए कॉम्बिनेशन में हमने एक सिलेंडर ले लिया. अब सिलेंडर में मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक हेमिस्फीयर इस पे ऐड कर दिया. अब आपसे इस सरफेस कर्व, इस जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है इसका आपसे सरफेस एरिया पूछेगा. अब सरफेस एरिया जितने सरफेस है उनका एरिया हमको स्टेप बाय स्टेप सभी का कर्व सरफेस एरिया और सभी का टोटल सरफेस एरिया हमको पता है. तो अब हमको कोई फॉर्मूला अलग से लर्न नहीं करना है, हमको इसके लिए फॉर्मूला बनाना है. हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट शेप्स फॉर्म करेंगे और उनका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे. एक से हमने ये फॉर्म कर लिया. अब आप देखिए इसमें जितने सरफेस है स्टेप वाइज, अब हम इस सरफेस का लिख लेंगे तो इस सरफेस का सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πRH प्लस, देखिए इसमें एक बॉटम है, इसका सरफेस, इसका एरिया क्या होता है πR² प्लस ये हमको सरफेस दिख रहा है तो ये सरफेस क्या होगा 2πR². ये फॉर्मूला हो गया. अब देखिए एक चीज आपको बता दें,
अगर मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह का सॉलिड शेप्स एक सरफेस, ये सिलेंडर रहता, इधर भी पाई आर स्क्वायर है और इधर भी पाई आर स्क्वायर है। अब हम जो सॉलिड शेप, अगर आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप फॉर्मूला में लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी में हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया लिखा है। अगर हम हेमीस्फीयर इसमें ऐड कर दें तो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू दिस ये होना चाहिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं, हमने जो फॉर्मूला लिखा है हमने फॉर्मूला ही लिखा है। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा है 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब इस हेमीस्फीयर को हम इस पर रख रहे हैं तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर दोनों ढक जा रहा है। हमको सिर्फ ये फेस दिख रहा है, एक 2 पाई आर एच दिख रहा है, एक पाई आर स्क्वायर दिख रहा है और एक 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला ये फार्मूला न कि ये, तो हमको जो भी फिगर होगा हम उसके हम अपना दिमाग ये ध्यान दौड़ाएंगे कि हमको कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है। जैसे एक फिगर हमने यहाँ ये बना लिया, एक सिलेंडर है, सिलेंडर पर हमने इधर भी हेमीस्फीयर लगा दिया, इधर भी हेमीस्फीयर लगा दिया। अब इसका सरफेस एरिया पूछेगा तो आप बताइए इस सरफेस, अब हमको ये सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए ये 2 पाई आर एच हमको दिख रहा है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये दिख रहा है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये दिख रहा है। तो हमारा इस शेप का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह डिफरेंट शेप्स का हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से फॉर्मूला डिराइव होगा। अब देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, अब हम सिलेंडर के ऊपर अगर कोन रखते हैं तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इतना है, कोन का इतना है, तो क्या जो टोटल सरफेस एरिया होगा दोनों फार्मूला प्लस होगा, दोनों फार्मूला प्लस नहीं होगा। अब सिलेंडर के ऊपर हमने उसी रेडियस का एक कोन रख दिया, अब आप देखिए हमने कोन इस पर फॉर्म कर दिया। अब हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब हम हेमीस्फीयर के ऊपर कोन को रख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिलता है, इसको हम लट्टू के फॉर्म में लट्टू कंसीडर करते हैं या खिलौना भी रहता है, बच्चों के खेलने का टॉय है ये, इस तरह का जो हिलता रहता है। इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता है। तो अब हम क्या हुआ, ये जो पाई आर स्क्वायर है और इसका जो पाई आर स्क्वायर है दोनों ढक गया। अब हमारा इस शेप का, तो हम पहले शेप फॉर्म कर लें, इसके ऊपर हमने ये रख दिया, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसी तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हमको मिलेंगे। तो ये तो कुछ सिलेंडर और ऐसे रेडियस वाले फॉर्म हो गए जिसमें जिनका दोनों का रेडियस सेम था, हाइट अलग अलग थी। हमने इस तरह से कुछ फिगर बनाए। आपको इस तरह का फिगर भी पूछ सकता है। एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, सिलेंडर के नीचे आपको एक हेमीस्फीयर लगा दिया और ऊपर एक कोन फॉर्म कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में हम इस तरह के फिगर में हम क्या करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास ये है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोन को रख दिया और नीचे हमने इसमें हेमीस्फीयर लगा दिया। हमको क्या क्या सरफेस दिख रहा है, ये 2 पाई आर एच हमें दिख रहा है, ये पाई आर एल दिख रहा है और ये 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। तो हमारा फॉर्मूला फॉर्म होगा सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये फॉर्मूला हो गया। ये तो कुछ रेडियस वाले जो फॉर्मूले थे हमने लिखे। अब हम एक आपको स्पेशल क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। अगर क्यूब के ऊपर हम एक इस तरह का आपको गुंबद के फॉर्म में बनाता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो हम आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और कुछ और फिगर हम काट के, अगर फिगर में से इसमें हमने ऐड किया है और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिगर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए अभी तक तो हम लोगों ने सॉलिड के ऊपर सॉलिड को ऐड किया। अब कॉम्बिनेशन में ये भी सॉलिड हो सकता है। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में से हमने कोन को काट के हटा दिया, तो जो शेप बन रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे यहीं पर ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बनाया था और ये कोन था, तो हम लोगों ने इसका टोटल सरफेस एरिया लिखा था 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब हमारा शेप चेंज है।
अब हमने इसमें से कोण को काट कर निकाला है, तो अब हम फिगर क्या हम करेंगे, अब हम यहीं पर आपको लिख रहे हैं। देखिए एक कोण है, सॉरी सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने एक कोण काट के डिटेक्ट कर दिया। आप यहाँ मॉडल में देखें तो अभी हमने आपसे बोला कि कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया क्या होता है, जितने सरफेस होते हैं उनका एरिया। तो हम एक एक सरफेस को पहले ध्यान दें। हमको ये सरफेस दिख रहा है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h प्लस, अब देखिए ये सरफेस भी बॉटम हमको πr² दिख रहा है, इसका मतलब प्लस πr²। अब देखिए अंदर से जब आप इसको देखेंगे तो हमको एक कोन के शेप का सरफेस दिखेगा। तो जब कोन के शेप का सरफेस दिख रहा है ये भी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। इसका मतलब अभी जो हमने जस्ट पहले फिगर बनाया था, ये जो फिगर था इसमें भी हमको 2πrh दिख रहा था, πr² दिख रहा था और ये πrl दिख रहा था। बस इसमें क्या है, πrl इधर से दिख रहा है। तो इस शेप में भी भले ही कोण को काट कर हटा दिया गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब वॉल्यूम डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम इस शेप का कम हो जाएगा क्योंकि काट के हटा दिया गया। लेकिन कर्व सरफेस एरिया की जब बात होगी तो सरफेस एरिया वही होगा जो पहले फॉर्मूला था। अब आप देखिए इसी तरह से हम इसमें इसमें से एक हेमिस्फीयर काट के हटा देते हैं। एक हेमिस्फीयर इसी सेम रेडियस का हमने काट के हटा दिया, ये है इस तरह से हेमिस्फीयर हमने काट के निकाल दिया। तो जो शेप हमारे पास फॉर्म हो रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जितने सरफेस है उनका एरिया, एक ही कॉन्सेप्ट। तो सरफेस ये हमको दिख रहा है 2πrh, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh प्लस ये सरफेस भी हमारे पास है प्लस πr² प्लस, अब जब हम इधर से देखेंगे तो हमको एक ये कटोरे के शेप का, हेमिस्फीयर के शेप का एक हमको फॉर्म दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है। तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे 2πr²। तो जो हम लोगों ने इसके ऊपर एक रखा था बिल्कुल वही शेप, वही फॉर्मूला यहाँ भी फॉर्म होता है। अब डिफरेंस हमको कहाँ दिखेगा, एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ये पूछा जाता है। जब ये क्वेश्चन आपको देगा, आप लोग देखे होंगे कि गाय के लिए एक नाक बनाई जाती है, ऐसे चौकोर सा बना रहता है और उसमें से गोल कटोरे के शेप का काट के हटा रहता है। एक वो शेप है, जैसे हमने इसमें से इसको काट के हटा दिया, ये काट के निकाल दिया, तो जो बच रहा है, अब यहाँ पर भी एक हमको ये ईंटे का बचेगा या लकड़ी का, मान लीजिए वुडन मटेरियल का है, एक क्यूब था, क्यूब में से एक गोला हमने काट के हटा दिया। ये अक्सर गाय वगैरह को चारा देने के लिए आता है, इस तरह का शेप रहता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जितने सरफेस है उनका एरिया, 1 2 3 4 सरफेस ये दिख रहा है, एक सरफेस ये दिख रहा है, ये कॉर्नर एक इस शेप का कटा हुआ दिख रहा है, इसका एरिया प्लस ये जो हमको कटोरा दिख रहा है इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो एक इस शेप का हमको पढ़ना है और जो दूसरा इसी के ऊपर अगर गुंबद बना दिया गया, एक क्यूब पर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो जो फॉर्म हो रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा। हम पहले इस शेप को डिस्कस करते हैं। तो एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर फॉर्म किया है। तो ये फिगर तो देखने में हमको इस तरह से बनेगा, आप जब इसको देखोगे तो ये दिखेगा कि ये 4 सरफेस हमको दिख रहे हैं। तो इसको हम ये दिखा दें, सामने से हमको क्या दिख रहा है, सामने से हमको ये दिखेगा, देखिए ये है और इसके ऊपर हमने ऐसे फॉर्म किया है। और बाकी तो आपको जो शेप ऐसे बनता है ये हम बना सकते हैं, इसको तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसलिए शेप हमने इस तरह से दिखा दिया। आप इस फिगर में यहाँ पर मॉडल से देख के समझें। अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था। देखिए ये जो कॉर्नर बना है, हम इस कॉर्नर का एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कॉर्नर अलग शेप का है, ना तो ये सेक्टर के फॉर्म में है ना तो ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक तरीका है, इस स्क्वायर में से हमने जब इसको रखा है तो ये जो सरफेस कवर किया है, तो कितना एरिया कवर किया है, तो πr² इसने कवर कर लिया है। हम πr² को माइनस कर लेंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6a² में से 6a² में से हम πr² माइनस कर देंगे।
क्यों? क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर जब हमने इसमें रखा है तो ये इतना पोर्शन इसने कवर कर लिया है, ये पाई आर स्क्वायर ढक गया है। तो 6a² में से हम पाई आर स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, ये माइनस हो गया। अब उसके ऊपर हमने अब इसको हेमिस्फीयर रख दिया, तो अब हमको ये 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो प्लस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब फाइनल हमारा हो जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। और एक चीज यहाँ और ये भी नोटिस करना है, हमने इसको a लिया है और इसका रेडियस r लिया है, तो a और r में भी रिलेशन है। इसका डायमीटर 2r है और डायमीटर ही a है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2r इज इक्वल टू a। तो यही फॉर्मूला यूज होगा, आपको अलग से साइड या तो साइड देगा या रेडियस देगा, तो हम दोनों एक दूसरे को इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया। अब हम काट के निकालने की बात कर रहे थे, वो भी वही चीज है। जब हम इसमें से इसको काट के निकालेंगे, हमारा एक ऐसे है और इसमें से हमने काट के इसको माइनस कर दिया, तो जब माइनस किया तो भी हमको वही 4 पार्ट दिख रहा है, मतलब हम 6a² में से पहले पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे और उसके बाद फिर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, तो इसका भी सरफेस एरिया 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर ही होगा, जहां r की वैल्यू a/2 के इक्वल है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, हमको ये बेसिक जो हम लोग क्लास 8th 9th में फॉर्मूला पढ़ते आए हैं उसी फॉर्मूला को हमको याद रखना है और उन्हीं से हमको इसको स्टेप्स अपने लिख लेने हैं। जैसा क्वेश्चन होगा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल बना हुआ है, हॉलो स्फीयर है और हॉलो सिलेंडर इज इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमने फॉर्म किया, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब ये फिगर हमने फॉर्म किया है, हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक हॉलो सिलेंडर फॉर्म रख दिया है। आपसे कह रहा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का, मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, दिया नहीं है, अंडरस्टूड है। सिलेंडर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कंप्लीट हाइट ये 13 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब हमको फॉर्मूला लिखना है। अब इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ लिख लें। अब ये देखिए हेमिस्फीयर दिख रहा है, हमारा यही फॉर्मूला है। ये देखिए हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, हॉलो ये खुला हुआ है। तो अब ये क्या हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ आर और एच हमें निकालना है, तो आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये 7 माइनस कर देंगे तो हमको ये हाइट आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। h आ गया। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। अब आर स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस आर इंटू एच 7 इंटू 6, 2 इंटू 22/7। यहां से 7 भी आप कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 7 प्लस 6, ये कैंसिल हो गया और 44 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीका है इसको करने का। फॉर्मूला आप तुरंत लिखना है जो जैसा फिगर हमको दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by hemisphere। आप ये कह रहा है कि एक ये क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर साइड का, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर से इसको घेर दिया गया है, घिरा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितना बड़ा हेमिस्फीयर यहाँ लगेगा, तो आपको अभी हमने बताया था डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ सोल्यूशन ये हो जाएगा एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन है,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हम साइड निकालने के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। अभी हमने बताया ये इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है। इसमें से हम ये πr² माइनस कर देंगे, -πr² प्लस इसमें हेमिस्फीयर का 2πr² ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा +2πr², मीन्स फॉर्मूला विल बी +πr²। अब यहाँ r की वैल्यू हमको निकालनी है। रेडियस ऑफ डायमीटर अगर हेमिस्फीयर का 7 है तो r = हो जाएगा 7/2 और a की वैल्यू क्या है, तो a 7 सेंटीमीटर है और ये 7/2 है। तो अब आप सरफेस एरिया का एरिया कैलकुलेट कीजिए, 6a² 7 × 7 प्लस πr² मीन्स 7/2 × 7/2। इसको आप ऐड कर दीजिए 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीका है करने का। क्वेश्चन इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब आपको कैप्सूल का शेप ध्यान होगा, आप लोग दवा यूज करते होंगे। देखिए इसी तरह का शेप रहता है कि दोनों एंड्स पर ये इस टाइप का कैप्सूल का शेप रहता है। ठीक, अगर उसको हम 2 पार्ट में कट करें तो एक हेमिस्फीयर, उसमें सिलेंडर पर 2 हेमिस्फीयर दोनों एंड्स पर ऐड रख, ये देखिए आपका कैप्सूल का शेप है। तो आपको इसी शेप को कह रहा है, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये सिलेंडर ये इस फॉर्म में हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ इंटायर is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter। कि टोटल लेंथ इसकी 14 मिलीमीटर है और इसकी लेंथ डायमीटर 5 मिलीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। हम फिगर को एक बार ऊपर फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से, ये है और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर ऐड किया गया है और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है। इसका डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, r = 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 5/2 हो गया रेडियस इसका, ये रेडियस भी 5/2 हो गया। टोटल लेंथ दी हुई है कि कैप्सूल 14 मिलीमीटर लंबा है, यहां से यहां तक 14 mm है। तो जो सिलेंडर बीच में फॉर्म हो रहा है, इस सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, h = 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। आप ये दोनों डिस्टेंस आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रेडियस आपका 5/2 है, ये डायमीटर 5 दिया हुआ है, डायमीटर यस। तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 = 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमको क्या क्या दिख रहा है, तो 2πRh आपको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं। आप देखिए ये 2πRh दिख रहा है, ये 2πr, तो 2πRh प्लस 2πr² इधर और 2πr² इधर हमको दिख रहा है, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा प्लस 4πr²। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो चूंकि πr कॉमन है, 2πr आप कॉमन ले सकते हो, h प्लस r 2r हो जाएगा। ये यहाँ से हमने 2πr कॉमन ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 22/7, r की वैल्यू है 5/2, h आपका है 9 प्लस 2r है 10, सॉरी 10 नहीं होगा, 2r हो जाएगा, डायमीटर मीन्स 5। अब आप ये कैंसिल करिए, 2 × 22, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22/7 × 5 × 14 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट इसका मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे।